मेरे आंगन में 10 से ज्यादा बंदर पाले गए हैं और वे सब बहुत भूखे हैं, हर बार बहुत खाना खाते हैं। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी आया, उसने एक बंदर की ओर इशारा किया और डरकर कहा, इस बंदर ने आदमी खाया है, इसे मार डालो वरना तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। बूढ़े भिखारी के बोलते ही वह बंदर अपनी ठंडी आंखों से उसे घूरता रहा। बदबूदार भिखारी, इस बंदर ने मेरी जान बचाई थी, ये इंसानों को कैसे खा सकता है? यहाँ बकवास मत करो भाई, देखो इस बंदर की आंखों में गुस्सा है, इसने जरूर इंसान खाया है, इस बंदर को नहीं रखना चाहिए। तुम कमर में मरे चूहे रखकर शिकारी होने का दिखावा कर रहे हो, क्या तुम सच में खुद को कोई देवता मानते हो? मुझे शांत देखकर भिखारी ने मेरी तरफ देखा। वानर, जब कोई ना हो तो बंदरों के पास मत जाना, सावधान रहना, वे खा सकते हैं। बूढ़ा भिखारी का गंभीर चेहरा झूठ बोलने जैसा नहीं लगा, वह कहकर मुड़कर चला गया। पापा, क्या ये बंदर सच में इंसान खाता है? मूर्ख बच्चे, उस बूढ़े भिखारी की बात मत मानो। पहले जब मैं बर्फ में गिर गया था तो इसी बंदर ने मुझे बचाया था। ये हमारे परिवार का बड़ा रक्षक है। पापा, ये कहानी बहुत बार बताई गई है। उस साल जब वह बर्फ में गिरकर बेहोश हुआ था तो यह बंदर ने उसे काटकर जगाया। ओह, बाद में पिताजी उसे घर ले आए और पाल लिया, पर मुझे हमेशा लगा कि यह बंदर पिताजी को जगाने नहीं बल्कि खाने आया था। जब मैं सोच रहा था, मैंने देखा कि बंदर लालच से मेरी ओर देख रहा था और उसके मुंह से लार गिर रही थी। मुझे ठंड लग गई। पिताजी, बंदर मुझे देख रहा है, वह मुझे खा जाएगा। पिताजी ने घेरे में देखा तो वह बंदर जो अभी तक गुस्से में था सामान्य हो गया। हिडन, बकवास बंद करो, बंदर खाते नहीं है। मैं कुछ बोलता, माँ ने खाने को बुलाया। खाने के बाद पिताजी मुझे बंदर संग पहाड़ गए। पेड़ से अंडा निकालते पैर के नीचे सरसराहट हुई, देखा बंदर ऊपर चढ़ रहा था। मुझे देख हिंसक हुआ, हाथ पैर छोड़े, पेड़ से गिरा। गुस्से वाला बंदर मुझ पर झपटा। हाथ छुड़ाए पिताजी ने चिल्लाया, क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर बंदर मासूम बना। मैं डरकर पिताजी की गोद में रोया। बंदर खाएगा? पिताजी नाराज होकर छड़ी उठाए। बंदर को सिखाने वाले थे पर बंदर हाथ पैर हिलाता रहा। फिर पिताजी शांत हुए। जूते का फीता। तुमने बंदर को गलत समझा, वह कह रहा था पास जंगली सुअर था, तुम्हें दबाना रक्षा के लिए था। मैं पिताजी से सहमत नहीं। घर आकर माँ को बताया। माँ नाराज हुई, चोट से पागल हुए, ये बंदर बेटे से ज्यादा प्यारा है। पत्नी, यह बंदर नहीं खाएगा, क्यों नहीं मानती? मैं नहीं सुनूंगा, मांस से परखूंगा, खाया तो मार दूंगा। पिताजी माँ से हारे, दादाजी से पिंजरा लाए, बंदर को बंद किया, अंदर फल और कच्चा मांस रखा। कैद होने पर बंदर उत्तेजित हुआ, लगातार पिंजरे से टकराता रहा। पिताजी को दुख हुआ। रहने दो, परीक्षण नहीं, इतने साल पाला, मांस खाते देखा? भिखारी ने झूठ बोला। माँ बहुत। भिखारी से नहीं, पर मुझसे तो जीतोगी। बंदर मर गया तो दूसरा ले लेंगे, पर बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बंदर को बंद रखा। शाम को हम लोहे के पिंजरे की जांच करने गए। अंदर का फल खाया जा चुका था पर कच्चा मांस वैसा ही था। पिताजी ने राहत की सांस ली। देखकर बंदर के बिना मांस कौन खाएगा? अब और बेकार मत सोचो। माँ ने यह देखकर कुछ नहीं कहा और मेरा तनाव भी कम हो गया। सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। अगली सुबह मुखिया जल्दी से मेरे घर आया और कहा कि जांग दादा आज सुबह छत के नीचे बैठे थे जब ऊपर से गिरे पत्थर से उनके सिर पर चोट लगी, सिर पर, और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी बहुत हैरान थे। वो पत्थर कहाँ से आया? एक जिंदा इंसान यूं ही चला गया। अभी इन बातों को छोड़ो, ऐसी घटना की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चलो थोड़ी देर में जांग दादा के घर मदद करने चलते हैं। पिताजी ने सिर हिलाया और मेरे साथ चल दिए। मुखिया जांग दादा के घर गया। मेरे मन में कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और मैंने अनजाने में पास रखे बंदर को देखा। कल के परीक्षण के बाद से पिताजी ने भी उसे बांधने वाली रस्सी खोल दी थी। अचानक बंदर के हाथ पैर पर लगी लाल स्याही ने मेरा ध्यान खींचा। जांग दादा के घर कुछ दिनों से मरम्मत चल रही थी और आंगन में पेंट के कुछ डिब्बे रखे थे। पेंट के डिब्बे थे। जांग दादा की मौत का संबंध शायद इस बंदर से है। मैंने तुरंत माँ को अपनी शंका बताई, पर माँ ने सोचा कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। शीला वातिफासियम पे जमा दाते टीडन, हमने कल ही जांच की थी, ये बस एक आम बंदर है। माँ चली गई। बाद बंदर एक तरफ खड़ा होकर मुझे मजाकिया भाव से देख रहा था, जिससे मुझे और यकीन हो गया कि इस बंदर में जरूर कोई समस्या है। जल्द ही जांग दादा के अंतिम संस्कार का दिन आया। बंदर ने आखिरकार अपना राज खोल दिया। ये क्या है? दफनाने के दिन तुम टीडन और बंदर दोनों को क्यों लाए हो? पिताजी शर्मिंदा होकर। अंकल झांग के साथ मेरे संबंध गहरे थे, इसलिए अंतिम विदाई देना मेरा कर्तव्य था। यह बंदर खुद ही मेरे पीछे आया था। आसपास के लोगों ने बंदर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बंदर दूर से हमारी ओर देख रहा था, लेकिन इस बार वह दादाजी झांग के दफन स्थल को घूर रहा था। आंखों में लालसा थी। जब सब लौटने लगे तो मैंने बंदर को कब्र के सामने मुस्कुराते देखा। डरकर मैंने पिताजी को बताया, पिताजी मैंने बंदर को दादाजी झांग की कब्र पर मुस्कुराते देखा। पिताजी ने सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। बकवास मत करो, बंदर कब्र पर क्यों मुस्कुराएगा? तुम ज्यादा फिल्में देख रहे हो, जल्दी वापस जाओ। पिताजी की प्रतिक्रिया से मैं निराश हुआ, इसलिए माँ को बताया और माँ की प्रतिक्रिया भी पिताजी जैसी ही थी। बंदर इंसानों की तरह कैसे हंस सकता है? शायद तुम्हें पहले डर लगा होगा, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। चिंता मत करो, ये बंदर बाकी बंदरों जैसा ही है। माँ भी यही सोचती है। मुझे भी संदेह है कि क्या मैंने गलत देखा? रात को खाना खाने के बाद पिताजी सामान्य थे। मैंने बंदर को खाना खिलाने की कोशिश की पर उसने एक टुकड़ा भी नहीं खाया। मुझे नहीं पता कि इस बंदर को क्या हुआ है। आज वह मेरे द्वारा दी गई कोई भी चीज बिल्कुल नहीं खा रहा है। आज वह क्या खाया? उसने सुबह और दोपहर में सामान्य रूप से खाया था। मुझे पता नहीं क्या हुआ है। तुम खाना कटोरे में रख दो, वह भूखा होने पर खुद खा लेगा। शुभ रात्रि। रात को सोते समय मैं बेचैन था। आंखें बंद करते ही मुझे वह बंदर अपने नुकीले दांतों के साथ दिखाई देता था। जब तक मैं बहुत थक नहीं गया तब तक सो नहीं पाया। सुबह पड़ोसी जल्दी में मेरे घर आए। लीगे, ये अच्छा नहीं है, लाओ झांग की कब्र खोद दी गई है और अंदर के शव को जहर से मार दिया गया है। कुछ खाने को है, चलो पिताजी को दिखाते हैं। पिताजी सुनकर हैरान हुए। ऐसी भी कोई बात हो सकती है? क्या चीज कब्र खोद सकती है? मुझे नहीं पता, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। मैं भी साथ जाने की जिद कर रहा था पर माँ ने मुझे रोक लिया। कहा इसमें देखने लायक क्या है, यह अशुभ है। नमस्ते, तुम घर पर ही रहो। नाश्ते के समय माँ ने बंदर को फिर से खाने को दिया पर उसने एक कौर भी नहीं खाया। अजीब है, इस बंदर का क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं खा रहा है। मैंने बंदर की तरफ देखा, उसका पेट गेंद की तरफ फूला हुआ था। जाहिर है उसने बहुत कुछ खाया है। कटोरे में खाना कम नहीं हुआ था, मतलब इस बंदर ने जरूर कुछ और खाया है। रुको, वह क्या है? मैंने देखा कि बंदर के हाथ गीली चिपचिपी मिट्टी से सने थे। मैं आगे बढ़ा और पैर से बंदर को गिराया पर वह हमेशा की तरह शांत था, मानो सो रहा हो। माँ के जाने के बाद बंदर अचानक आंगन में उल्टी करने लगा और फिर तेजी से आसपास की मिट्टी खोदकर उल्टी को ढक दिया। ये दृश्य मेरी आंखों ने देखा। ये सब करने के बाद बंदर मेरी तरफ च्योंगवांग खतरनाक चमक लिए हुए आया। उसकी आंखों में धमकी थी। तभी मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि यह बंदर कितना भयानक है। ये सिर्फ मांस ही नहीं खाता बल्कि इंसानों को भी खाता है। ये सोचते ही मैं भागा। ली ध्यान, जल्दी से अपने घर के उस बदबूदार बंदर को मेरे हवाले कर, मैं उसे कुचलना चाहता हूँ। हमारा बच्चा गायब है, कमरे में खून के धब्बे हैं। जरूर उस कमीने बंदर ने हमारे बच्चे को खा लिया है। मैं क्या
सब मेरे बंदर पर दोष डाल रहे हैं। बच्चा खोने पर उसे दोषी ठहरा रहे हैं। शायद पत्नी खोने पर भी उसे ही दोषी ठहराएंगे। क्या तुम सोचते हो हम अच्छे हैं? पत्नी का क्या, वह उसका क्यों नहीं? रात को बंदर की आवाज सुनी, फिर बच्चे के कमरे से चीख आई। अंदर गए तो खून था और बच्चा गायब था। बताओ तुम्हारे बंदर के अलावा किसने किया होगा? लीमू शांत रहो, पहले बच्चा ढूंढो। यह सुनकर लीमू की आंखें नम हो गईं और उसने जोर दिया कि मेरे बंदर ने ही उसे खाया है। उसकी माँ ने ढूंढने भेज दिया है, पर मुझे यकीन है तुम्हारे बंदर ने किया है। उसे पकड़कर पेट फाड़ो, सच सामने आएगा। पिताजी ने यह सुनते ही कि वे उसके बंदर को मार डालेंगे, वह भी भड़क उठा। मेरे बंदर को छूने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भाई जब वे बहस कर रहे थे तभी मुखिया ने शोर सुनकर कहा, वरना क्या तुम सब आधी रात को जागकर शोर क्यों मचा रहे हो? मुखिया आप सही समय पर आए। मेरा बच्चा गायब है, उसके बंदर ने किया है, आप न्याय कीजिए। मुखिया सुनकर हैरान हुआ, क्या ऐसी बात हुई है? क्या तुमने गलती से देखा? गलती नहीं हो सकती, सोते समय बंदर की आवाज सुनी, उठने पर बच्चा गायब था। जरूर उसके बंदर ने किया है। होगा, तुम बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। दोनों लड़ने को तैयार थे। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, सब चुप हो जाओ, टॉर्च लेकर गांव के पीछे पहाड़ और नदी के किनारे सब जगह ढूंढो, मैं अभी आग के लिए लोगों को बुलाता हूँ। मुखिया यह कहकर चला गया, आंटी अंदर जाकर टॉर्च ले लो। लीमू क्यों मेरे पास आया? गंभीर होकर बोला, टीडन मानो या ना मानो, हमारे जाने के बाद उस बंदर से सावधान रहना। वह जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। ये सुनकर मैं डर गया, क्योंकि बंदर का व्यवहार असामान्य था। वह खाना नहीं खा रहा था और चिड़चिड़ा हो रहा था, साथियों को काटता था। लीमू कुछ और कहता, पर पिताजी ने रोक दिया। क्या सोच रहे हो? जल्दी घर ढूंढो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुजुकी कहकर चला गया। रुक गया। गया। जब मैं पिछवाड़े पहुंचा, चबाने की आवाज ने ध्यान खींचा। रोशनी कम थी। मैंने कोने में एक काली छाया को कुछ चबाते देखा। जब मैं साफ देखने की कोशिश कर रहा था, मेरी जेब से कुछ गिरकर आवाज हुई। चौंक कर काली छाया गायब हो गई। जांच करने पर जमीन पर एक तरल पदार्थ का धब्बा मिला। अंधेरे के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया और सोने चला गया। अगली सुबह वही भिखारी आया। उसके चेहरे पर चमक थी। श्रीमान, आपके घर में बहुत बड़ी तुम मुसीबत हो। कल रात के बाद पिताजी पहले से ही परेशान थे और सुन रहे थे। शोर सुनकर माँ बाहर आई। बूढ़े भिखारी को देखा, चौंक गई, फिर विनम्रता से पूछा, श्रीमान आप मेरे घर किस लिए? क्या मदद चाहिए? नहीं, बस गुजर रहा था। हाँ, हमारा आदमी अच्छा है, पर इस बंदर पर ज्यादा ध्यान देता है। तुम उसके जैसा मत बनो। बूढ़े भिखारी ने मेरे भाई का ब्रश लिया, छाती से कुछ निकाला और माँ को एक अजीब चीज दी। बेटी, कुछ ऐसी बात कहूंगा जो नहीं कहनी चाहिए। तुम्हारा बंदर आम नहीं है। ये जो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आपात स्थिति में यह शायद मदद करे। बूढ़े भिखारी ने कहा और मुड़कर चले गए। पास बैठा बंदर ठंडी आंखों से उन्हें जाते हुए देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। अगर आपको इस डरावनी कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।